हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। तो यहाँ पर मैं जला दूँगी गैस, चढ़ा दूँगी कढ़ाई और इसमें मैंने डाल दिया है मूंगफली का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ छोंक में डाली है और इसके बाद में डाल दूँगी 1 चम्मच जितना जीरा साबुत। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो छोंक में भी। जब जीरा और लहसुन अच्छे से ब्राउन हो जाए, चटक जाए, अच्छी खुशबू आने लग जाए, तब हम इसमें गंवारफली डाल देंगे, जिसके मैंने 2-3 भाग किए थे। उसके बाद में गंवारफली को धो लिया था। अब जैसे मैं बघार में डाल रही हूँ ना, तो इसके ऊपर ढक्कन लगा कर डाल रही हूँ, क्योंकि गंवारफली को हम जब तेल में डालते हैं ना, तो इसके पटकड़े फूटते हैं और ये मुँह पर और कहीं पे भी छांटे लग सकते हैं। इसलिए मैं ढक्कन लगाकर इसको डालती हूँ। तो सभी गंवारफली को डाल दूँगी और ये जो गंवारफली है, इसको मैं बिना उबाले बना रही हूँ। गंवारफली को एक बार अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है तेल में। अब मैं इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल दूँगी। गंवारफली में मैंने नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर छोड़ दूंगी धीमी आंच पर। 4 से 5 मिनट पर तेल से ही हम बनाएंगे आज इस गंवारफली को। बहुत अच्छी और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ लहसुन की कलियाँ हैं उसको दरदरा कूट लूँगी। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो टोटल स्किप कर सकते हो। लहसुन को मैंने कूट लिया है और अब मैं गंवारफली में सारे मिर्च मसाले डाल दूंगी, जिसमें से है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ओखली में कूटा हुआ दरदरा लहसुन। इन सब को डालने के बाद में हम इनको अच्छे से तेल में इस फलियों के साथ में भून लेते हैं। फलियों के साथ में मैंने अच्छे से मिर्च मसाले और लहसुन को 2 से 3 मिनट चलाते हुए भुना है। अब मैं इसमें 1 टमाटर काट कर डाल दूंगी। टमाटर काटने के बाद में इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। ओखली का भी खंखोल कर पानी डाल दिया है और अब आधा गिलास जितना पानी डालकर मैं इसके ऊपर ढक्कन लगाकर छोड़ दूंगी। 8-10 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसको अंदर ही अंदर पकने देते हैं। एक बार इसको खोलकर देखना नहीं है। इधर मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और अब ले रही हूँ खाने वाली चम्मच से 3 से 4 चम्मच सूजी। सूजी इसमें थोड़ी सी जाएगी, मतलब 2 चम्मच डालो तब भी चलेगा। ज़्यादा डालते हैं तो ये जो बाटी है ना, ये कड़क बनेगी, इसलिए मैं थोड़ी डाल रही हूँ सूजी। अब इसमें डाल दूँगी अजवाइन 1 से 1.5 चम्मच हाथों से क्रश करके। साथ में डाल दूँगी नमक टेस्ट के अनुसार। नमक मैं अपने टेस्ट के अनुसार डाल रही हूँ और अब डाल दूँगी इसमें एक बीच में छेद करके तेल। आप घी या तेल कोई सा भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे मूंगफली का तेल ले रही हूँ 2 चम्मच। मेरी चम्मच जो है थोड़ी सी बड़ी है, तो अगर आप छोटी चम्मच लेते हो तो 3 चम्मच ले लीजिएगा। अब इसको हम मोहन देंगे तेल में। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा तैयार कर लेंगे।
बाटी बनाने के लिए हमने आटा तैयार कर लिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट में दे देते हैं। तो ढक्कन लगाकर साइड में रख देते हैं। इधर मैंने दही ली है एक बर्तन में। जितना दही लिया है उससे आधा मैं पानी ले लूँगी। पानी लेने के बाद में मैं डाल दूँगी इसमें जितना ज़रूरत है बेसन, उस हिसाब से। मैं इसमें बेसन कम ही डालती हूँ हमेशा ही, और दही की क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ। इससे कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 2 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं घोटने से फेंट लेती हूँ। दही को और बेसन को अच्छे से मिक्स कर दिया है, फेंट लिया है घोटने से। अब इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सब को डालने के बाद में एक बार वापस से हम अच्छे से फेंट लेते हैं। कढ़ी बनाने के लिए घोल तैयार कर दिया है हमने, और बाटी बनाने के लिए आटा भी लगा दिया है। और अब हमारी इधर जो फली है वो भी पक चुकी है। फली को आप बिना उबाले अगर बनाते हो ना तो फली बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक स्वादिष्ट बनती है। इसको आप बाजरे की रोटी के साथ में खाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन आज मैं कढ़ी और बाटी बना रही हूँ तो उसके साथ में ये फली बनती है। आप देख सकते हो फली का कलर भी कितना अच्छा आया है और कितनी लूंजी बनी है फली। बहुत ही खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे बच्चों को बिना उबाले हुए हमेशा फली किसी टाइम दे दो ये खा लेंगे बच्चे। तो ये तो सबको पसंद ही है। तो अब इसको उतार देते हैं ढक्कन लगाकर, और यहाँ पर मैं चढ़ा दूँगी वापस से कढ़ाई, और उसमें डाल दिया है मैंने तेल मूँगफली का। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच सरसों के दाने मतलब राई, और 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 चम्मच जितना जीरा। ये सब डालने के बाद में 1 चम्मच जितना साबुत धनिया भी डाल दूंगी, जो कि कढ़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है मेथी के साथ में। अब ये सब चीज़ें अच्छे से चटक जाए उसके बाद में हम कड़ी पत्ते डाल देंगे। कड़ी पत्ते डालते हैं ना तब मैं ज़्यादातर गैस को बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये जब चटकते हैं ना तो इसके तेल के छांटे ज़्यादा उछलते हैं। तो मैंने एक बार गैस को बंद कर दिया है, और ये देख लो आप चटके हैं लेकिन इसके जो तेल के छांटे हैं वो ऊपर नहीं आए हैं। अब इसमें मैंने 1 चम्मच जितना हींग डाल दिया है, और अब डाल देंगे घोल। जो हमने अभी दही का और बेसन का घोल बनाया था वो घोल डाल देंगे। घोल डालने के बाद में इस बर्तन में थोड़ा सा पानी खंगोल कर भी डाल दिया है। अब तुरंत इसको चलाएंगे, नहीं तो जो दही है वो फट जाएगी। अब इसको हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। जो पहला उबाल आ जाए ना उसके बाद में हम नमक डालेंगे। नमक मैंने अभी नहीं डाला है, मैं पहले से कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप नमक बिना ही सब्ज़ी खाते हो। नमक बिना कभी नहीं खाते हैं सब्ज़ी। मुझे सब्ज़ी की खुशबू से पता चल जाता है कि मैंने नमक ज़्यादा डाला है या कम डाला है। तो इतना तो खाना बनाते वक्त इतना एक्सपीरियंस आ गया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बिना नमक के कोई सी भी सब्ज़ी बनाई है। बस आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि पता चल जाए कि मैंने नमक कब डाला था। अब इसका जो पहला उबाला आ चुका है, इसको कंटिन्यू चलाते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी आंच को मैं धीमा कर दूंगी गैस की, और इसमें डाल दूंगी टेस्ट के अनुसार नमक।
कढ़ी में मैंने नमक अच्छे से मिला दिया है और मुझे चलाते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर छोड़ दूंगी 8 से 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए। इधर हमारे आटा को हमने थोड़ा सा इस तरह से हाथों से कर लिया है और अब इसकी एक एक लोई तोड़कर हम इसकी बाटियां बना लेंगे। जब भी बाटियां बनाऊं तो बीच में थोड़ा सा इसका हल्का सा क्रैक होना चाहिए। जैसे मैं जिस तरह से बना रही हूँ ना गोल लोई, उसी तरह से आप बनाइएगा। और आपके जो बीच में है ना थोड़ा सा छेद रहेगा तो अंदर से तक बाटियाँ अच्छे से सिक जाएगी। आप देख सकते हो बाटियों में क्रैक आ रहा है और इस तरह से आना चाहिए। इस तरह से मैं सभी बाटियां बनाकर तैयार कर लूँगी। इस तरह से मैंने सभी बाटियां बना ली है। ये जो है बाटियां हमारी 10 बनी हैं। अब इन बाटियों के ऊपर हम घी लगाएंगे और बाटियों में आपने देखा है सभी पर ऊपर से क्रैक है। तो अब इस बाटियों पर हम घी लगाकर कुकर में रख देंगे। आप चाहो तो कुकर में भी घी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर केवल बाटियों पर घी लगा कर रख रही हूँ ताकि बाटियाँ कहीं जब हम हिलाएंगे ना इसको अंदर से तब ये कहीं पे भी नहीं चिपके। इस तरह से सभी बाटियों पर मैंने घी लगाकर इसमें रख दिया है और एक के ऊपर बाटी को नहीं रखना है, केवल जितनी एक बार आए उतनी ही रखना है। तो मेरी जो बाटियाँ हैं वो सभी फिक्स हो गई है इसके कुकर में। अभी हमारी जो कढ़ी है वो भी तैयार हो चुकी है। कढ़ी पूरी बन जाती है ना तब पूरी अच्छी खुशबू आने लग जाती है घर में। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगाकर नीचे उतार देती हूँ। इसमें अभी हमें डालना है धनिया। तो इसको मैंने हटा दिया है कढ़ाई को और यहाँ पर बाटियों वाला कुकर चढ़ा दिया है। अब इसके ऊपर मैं बिना सीटी और बिना रबड़ के ढक्कन लगा दूंगी कुकर पर और 20 से 25 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे बाटियों को और बीच बीच में चलाते रहेंगे। आप देख सकते हो बिना सीटी के ही हैं। अब इधर हमारी कढ़ी में हम हरा धनिया भी डाल देते हैं। दस से 12 मिनट हो चुके हैं और मैंने कुकर को एक बार इस तरह से मिला दिया है ताकि जो बाटी हैं एक जगह नहीं रहे और चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। अब इधर मैंने रोटियां बनाने के लिए आटा भी लगा लिया है। और अब इधर हमारी बाटियों को 2 बार मैं तीसरी बार देख रही हूँ इस तरह से कर कर। और जो बाटियाँ हैं वो सिक तो चुकी है लेकिन अंदर तक पूरी अच्छे से नहीं सिकी है। तो मैं वापस से ढक्कन लगाकर दूसरे वाले गैस पर रख दूँगी धीमी आंच पर। और अब वापस से मैंने गैस जला दिया है और चढ़ा दिया है तवा। बनाने लग गई हूँ गेहूं की रोटियां।
अब जैसे जैसे रोटियां बनाती जाऊंगी ना वैसे वैसे मैं घी लगाते जाऊंगी, क्योंकि कढ़ी में घी की रोटी बहुत अच्छी लगती है सभी को और ये सॉफ्ट भी रहती है। इस तरह से मैंने सभी गेहूं की रोटियां बनाकर रख दी है और हमारा जो कुकर है उसको भी खोल कर देख लेते हैं हमारी बाटियां कितनी सिकी है। ये तो पूरी अच्छे से सिक चुकी हैं। इसमें कुल टोटल मुझे 20 से 25 मिनट ही लगे हैं, 25 से कम मिनट तो बिल्कुल भी नहीं लगे हैं और बाटियां हमारी अच्छे से सिक चुकी है। इनको धीमी आंच में सेकने से थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन ये अंदर तक सिक जाती है। तेज़ आंच में ये ऊपर से तो सिक जाती है लेकिन अंदर तक नहीं सिकती है। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। आप चाहो तो सीधे घी में ही डाल सकते हो इसको। अब जब हमारी गरम बाटियां हैं तो सभी खाना खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो कढ़ी भी हमारी है गरम। यहाँ पर मैंने कढ़ी डाल दी है और डाल दी है गंवार फली की सब्ज़ी, साथ में मैंने रख दी है गेहूं की रोटियां। और अब मैं एक कटोरी में घी डाला है, इसमें घी डालकर जो हमारी बाटी है उसको डुबो कर निकाल रही हूँ। आप चाहो तो बिना घी के भी खा सकते हो, जैसे सीधे ही आप जैसे कढ़ी में घी डालो और बाटियों को उसको अंदर में चूर लो तब भी घी हो जाएगा। लेकिन अगर हम बाटियों को डुबोकर घी में निकालते हैं तो बाटियां सॉफ्ट रहती है लंबे टाइम तक। बिना ऊपर से कढ़ी में घी डाले यह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप ज़रूर ऊपर से घी डालकर खाइएगा। अब आपको कढ़ी और जो बाटी है ये अलग टाइप से लग रही होगी कि हमेशा दाल बाटी तो सुना था लेकिन कढ़ी बाटी नहीं सुना है। हमारे यहाँ क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा भी होता है कि कढ़ी और बाटी साथ में खाते हैं। अब खाते हैं किस तरह से हैं, तो यहाँ पर मैंने बाटी को एक कटोरी में चूर रही हूँ। देख सकते हो बाटी जो अंदर से है अच्छी सी सिक भी चुकी है और एकदम सॉफ्ट भी बन चुकी है। इसको जब हम तोड़ते हैं ना अंदर से एकदम मुलायम और सॉफ्ट रहती है। एक नहीं सिकती है ना बाटी तो वो हाथों पर चिपकती है, ये हाथों पर नहीं चिपक रही है ना, तो इसका मतलब ये अच्छी सी अंदर तक सिक चुकी है। अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया है कढ़ी। कढ़ी के ऊपर डाल दिया मैंने प्याज और डाल दिया है साथ में जीरा पाउडर भुना हुआ, साथ में डाल दिया कटा हुआ हरा धनिया। और आपको इस तरह का खाना खाना पसंद है तो आप भी बनाइए अपनी फैमिली के लिए, खुद खाइए, उनको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।